नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए एवीएस पेडागोजी की दूसरी क्लास। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 15 प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पर फिर से लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले हम एक क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और एक बात हम आपको और बता दें कि हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेडागोजी की क्लास यहाँ पर मिल रही हैं। सीडीपी पेडागोजी की क्लास हम आपको करा चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी कराया था। उसके बाद मैथ पेडागोजी का भी हमने लेक्चर आपको कराया था, तो जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला ऑप्शन दिया है कि बच्चों की क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने की प्रेरित करती है, तो घर से करने को प्रेरित नहीं करती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि बच्चों की क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, तो खाली क्रियाकलाप का अवलोकन के लिए यहाँ पर प्रेरित नहीं करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, तो अपने अनुभव से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करना और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? क्या है यहाँ पर आपके लिए वांछनीय गतिविधि, बताइएगा। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। दूसरा दिया है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, तो जहां पर आपको केवल दिख जाए वो तो पहले ही नकारात्मकता को दर्शाता है, तो नेगेटिविटी को दर्शा रहा है यहाँ पर केवल, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर केवल जो यहाँ पर लिखा था कि अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, तो बिल्कुल ये उद्देश्य है। दूसरा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तो ये भी सही है। तीसरा है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो ये भी सही है। यानी कि ए, बी और सी तीनों आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो सीखने का जो रचनात्मक आकलन है वो इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्णन अभिलेख होता है, पोर्टफोलियो भी होता है, क्रम निर्धारण मापनी भी होता है, लेकिन वार्षिक उपलब्ध परीक्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है कि जो परिवार के सदस्य हैं, दूसरा है समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है कक्षा। तो कक्षा से यहाँ पर इतना संबंध नहीं है जितना कि परिवार के सदस्य से है, समुदाय के सदस्य से है और समाचार पत्रों से है। ठीक है, तो ये आपके सबसे प्रभावशाली संसाधन जो है माने जाते हैं, यानी कि
ए, बी और सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर हमारा दिया गया है ए, बी और सी। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। आपकी प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? तो क्या करेंगी सम्मिलित? पहला है कि जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है, विद्यार्थियों को हम पढ़ने के लिए क्यों बोलेंगे? आपको ये कार्य दिया गया है, जो शिक्षक है उसको कार्य मिला है, तो हम ऐसा नहीं है कि बच्चों पर थोप देंगे कि आप पढ़िए उसके बारे में जहाँ जाना है। दूसरा दिया है कि आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, तो केवल वहाँ पर आनंद के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, तो ये भी नहीं होगा, केवल अनुशासन ही वहाँ पर हमें नहीं दिखाना है। अब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल बचा है ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि क्रियाकलापों की एक स्तरीय सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य? कहानियों और कविताओं का। कहानियों और कविताओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंददायक बनाना नहीं होता है, केवल आनंददायक बनाना। भाषा कौशलों को बढ़ावा देना ये भी नहीं होगा आपका। कक्षा की विविधता को पूर्ति जो है करना ये भी नहीं होगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? पर्यावरण अध्ययन के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा एक जो संकेतक है वो उपयुक्त है, ये आपको बताना है। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सजग रहना, सहयोग करना या फिर स्मरण रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मरण रखना। ठीक है, यानी कि याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का अवलोकन करके। तो भैया लिखित परीक्षा से क्या संबंध होगा जल अभाव का? दूसरा है कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो ये यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल अभाव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दूसरा जो ऑप्शन और है, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने के लिए जो है गतिविधि का आयोजन करके। तो भैया पोस्टर से कोई काम नहीं चलेगा। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लगाने के लिए, अरे भैया नारा आरा नहीं लगवाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, इस पौधे में पत्तियां हैं। तो सबसे पहली बात, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो यह पौधा कौन सा हो जाएगा? नारियल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्जी तो बनती नहीं है इसकी। बंद गोभी ये तो होती है, पत्तियां इसमें तो होती हैं, सब्जी भी बनती है, लेकिन इससे तेल तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सरसों हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सरसों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर मानचित्रांकन सीखने से क्या यहाँ पर किस कौशल को बढ़ावा मिलता है, ये आपको बताना है। गणना और अनुमान का, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन।
क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो कौन एक ऐसा कौशल नहीं है ये आपको बताना है। निर्धारण करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना या फिर पूर्वानुमान। तो इसका जो नहीं है ये पूछा गया है, तो निर्धारण ये नहीं होगा, ठीक है। निष्कर्ष निकालना होता है, अवलोकन होता है, पूर्वानुमान भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। तो भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है, कान तो थोड़ी ना उड़ जाएंगे। अगला है कि पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। अगला है कि इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वह जो है क्या करते हैं, घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन रीजन जो होगा वो यही हो जाएगा कि इनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और ये जो है घूम नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, तो ऐसे तो भैया ये संचित होगा नहीं। प्लास्टिक के थैले में रखना, ये भी गलत है। रेफ्रिजरेटर में संचित करना यानी कि फ्रिज में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अचार रखकर हम इसको जो है यहाँ पर रख सकते हैं। अचार और आम पापड़ बनाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? बताइएगा कौन से सिद्धांत का यहाँ पर सीखने में पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ये होता है क्या, बताइएगा सभी लोग। ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर लिए थे और इनमें जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने शामिल किए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।